विकास नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर के लोगों को मिली नवनिर्मित मार्गों की सौगात। आज विधायक ओपी श्रीवास्तव ने लोक निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित मार्गों का शिलान्यास किया। मामा चौराहा विकास नगर पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में जनता को दी गई सौगात के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि कुर्सी मामा चौराहे से खुर्रम नगर मार्ग के विकास नगर मोड़ तक, कुर्सी मार्ग से विकास नगर बटहा मोड़, महानगर फरीदी नगर मार्ग, फैजाबाद मार्ग से कुकरेल बंधा होते हुए रहीमनगर मार्ग, POAOC 0 मुख्यालय से कुकरेल नाला में जर्जर और खस्ता हाल मार्गों से अब जनता को राहत मिलने वाली है। बहुत जल्द इन क्षेत्रों के मार्गों पर वाहन फर्राटा भरेंगे और यातायात भी सुगम हो जाएगा। स्थानीय जनता के साथ राहगीरों को भी राहत मिलेगी। आज लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराए जाने वाले 5 मार्गों का शिलान्यास के अवसर पर विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, भाजपा के पार्षद, मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कार्य किया, उससे आज नया उत्तर प्रदेश बनकर तैयार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान पूरी तरह से बदल गई है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में जो पहचान बनी है, उसका एहसास उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब पूरे प्रदेश में जर्जर हो चुके और मरम्मत के अभाव में सालों से जिन मार्गों पर चलना मुश्किल हो रहा था, उनको राज्य के प्रजावत्सल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर नवनिर्मित कर जनता को बड़ी राहत देने का कार्य किया जा रहा है। जब यात्रा सुगम होगी, मार्ग अच्छे होंगे, बाधा रहित यातायात होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, आवागमन में सुगमता होगी और हर क्षेत्र में प्रगति के अवसर भी बनेंगे। इस अवसर पर पार्षद राकेश मिश्र, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह देवड़ी, पार्षद पति दीपक तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह, पूर्व पार्षद राम अजय सिंह, अंशुमान सिंह, अनूप सिंह, नीलिमा त्रिपाठी, आयुष श्रीवास्तव, प्रत्युष श्रीवास्तव, अंजलि सिंह, देशप्रेमी विक्की, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता महात्मा यादव समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आप यहाँ पर विकास नगर क्षेत्र में आए हैं। यहाँ लोक निर्माण विभाग की कई परियोजनाओं के शिलान्यास और कई चीजों के संबंध में बात करने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के संबंध में? देखिए, आज विकास नगर में 5 सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया गया है और लगातार इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में अनेक विभागों से समन्वय स्थापित कर मेरे द्वारा अपने क्षेत्र विकास निधि से, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, त्वरित आर्थिक विकास, त्वरित विकास निधि से और लखनऊ विकास प्राधिकरण इत्यादि अन्य डूडा के माध्यम से अनेक प्रकार की विकास कार्यों को स्वीकृत कराया गया है और ये सभी कार्य आने वाले दिनों में आपको धरातल पर उतरते दिखाई देंगे। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, हम सब के ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय गोपाल टंडन जी के पिछले दिनों काफी लंबी अवधि तक गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया था। इस क्षेत्र के मार्ग खस्ताहाल स्थिति में थे, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम भी प्रभावित हो गया था और यह पूरा क्षेत्र जल भराव से ग्रसित हो जाता था। लेकिन अब पिछले 1 वर्ष के अंतराल में मेरे द्वारा प्रयास करके इस क्षेत्र में विकास की अनेक योजनाओं को स्वीकृत कराया गया है। तेजी से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में सारे विकास के कार्य धरातल पर उतरते दिखाई देंगे और इस क्षेत्र को शीघ्र ही जल भराव की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। 2 मेन समस्याएं, जो सबसे पहला था वो आयकर टैक्स से बढ़ करके लोगों का आ रहा है, एक तो वो समस्या, और दूसरी विकास नगर से पंजाब नेशनल बैंक से लेकर के और शिव जी की मूर्ति तक की जो सड़क है वो कई बार धस चुकी है। इन 2 क्षेत्रों में क्या खास इसमें कुछ प्रगति या कुछ चेंज किया गया है? मैं उस समस्या का संज्ञान लिया जा चुका है और उसको मैंने विधानसभा में भी उस प्रकरण को उठाया था और अभी 26 अप्रैल को यहाँ जिला विकास भवन में इसकी जिला कार्य योजना की बैठक में भी प्रमुखता से उस मामले को उठाया है, जिसका प्रशासन ने संज्ञान लिया है और आने वाले दिनों में उसमें कई विभागों के समन्वय की आवश्यकता थी, तो इसलिए जिलाधिकारी और आयुक्त महोदया के संज्ञान में चीजें डाली गई हैं और शीघ्र ही उन सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक बुला करके उन कार्यों का उनको शीघ्रता से उस समस्या का समाधान कराया जाए। ऐसे हैं जहां पर अभी ओपन जिम की लोगों को डिमांड है, लेकिन इसके कई बार पत्र देने के बावजूद कई सेक्टर में बात कही जाती है कि कुछ सेक्टरों में नहीं है। क्या इस पर भी कुछ खास कार्रवाई? 200 से ज्यादा पार्कों में ओपन जिम की स्थापना हो चुकी है और 100 पार्कों के लिए अभी नई स्वीकृति फिर जारी हो गई है। आने वाले दिनों में लखनऊ के हर पार्क में ओपन जिम लगेगा।